जुलहज की 9 तारीख से लेकर 10 तारीख तक पढ़ लो। मौत तक कोई भी बीमारी नहीं होगी। हर किस्म की लाइलाज बीमारी, चाहे कैंसर हो, शुगर हो, ब्लड प्रेशर हो या फिर कोई भी बीमारी ही क्यों ना हो, बस नमाज फजर के बाद यह 3 कलिमात पढ़ लेना। इंशाअल्लाह जिस्म से हर किस्म की बीमारी खत्म हो जाएगी। कोई भी सख्त से सख्त बीमारी ही क्यों ना हो, बस नमाज फजर के बाद यह 3 कलिमात पढ़ लेना। इंशाअल्लाह अल्लाह तबारक व ताला हर किस्म की बीमारी से निजात अता फरमा देगा और फिर मौत तक कोई भी बीमारी नहीं होगी इंशाअल्लाह। नाजरीन इकराम, फजर की नमाज के बाद यह कलमात 3 मर्तबा पढ़ लें। इंशाअल्लाह चलते फिरते इस दुनिया से रुखसत होंगे। जिस्म में जो भी बीमारी होगी, जिस किस्म की भी बीमारी होगी, यह 3 कलिमात पढ़ने की देर है। हर किस्म की लाइलाज बीमारी भी खत्म हो जाएगी। ये कलिमात बहुत ही ज्यादा ताकतवर कलिमात है। इन कलिमात को अपनी जिंदगी में 1 मर्तबा लाजमी पढ़ लेना। ये कलिमात पढ़ लेने से अल्लाह तबारक व ताला जिस्म से हर तरह की बीमारी को खत्म फरमा देगा और अपने बंदे को शिफा अता फरमाएगा। नाजरीन इकराम, हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक जब 7 बरस की हुई तो सरकार की आंखें दुखने लगीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा हजरत अब्दुल मुतलिब ने आपका बड़ा इलाज करवाया, मगर सरकार की आंखें ठीक नहीं हुई। हजरत अब्दुल मुतलिब बड़े परेशान कि अब क्या किया जाए। बड़ा इलाज करवाया मगर पोता ठीक नहीं हो रहा। आप परेशान बैठे सोच रहे थे कि किसी जानने वाले ने कहा कि ऐ सरदारे मक्का, परेशान ना हो। मक्का शरीफ के करीब ओकाजा बाजार है। इस बाजार के साथ एक तबीब का घर है और वह बड़ा काबिल है। वह दवाई भी देगा और आपके पोते को दम भी करेगा। यह यकीनन ठीक हो जाएगा। हमने कई मर्तबा उसको आजमाया है। हजरत अब्दुल मुतलिब बड़े खुश हुए। आपने हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने साथ लिया और उस तबीब, उस राहिब के पास तशरीफ ले गए। शाम का वक्त था। आप उसके दरवाजे पर पहुंचे तो देखा कि दरवाजा बंद था। आपने वहां के लोगों से उस तबीब यानी राहब के बारे में पूछा कि वह कैसा है। लोगों ने बड़ी तारीफ की कि राहिब साहिब के हाथ में बड़ी शिफा है। जो मरीज भी उनके पास आए, ये दवा भी देते हैं और साथ में दम भी करते हैं। अल्लाह ताला करम करता है और बीमार ठीक हो जाता है। फरमाया, अब है कहां? लोगों ने कहा, हुजूर है तो घर पर, लेकिन अब दरवाजा नहीं खुलेगा। फरमाया, क्यों? लोगों ने कहा, हुजूर यह मौजी बंदा है, दरवाजा बंद करके इबादत करता रहता है। कई कई दिन तक दरवाजा बंद रहता है। जब उसकी मर्जी हो तब दरवाजा खोलता है। फरमाया, कोई पता है कि दरवाजा कब खुलेगा? लोगों ने कहा कि अब तो यह खुलना मुश्किल है, क्योंकि आज ही दरवाजा बंद हुआ है। अब कुछ महीने या फिर कुछ साल के बाद ही खुलेगा। हजरत अब्दुल मुतलिब बड़े परेशान हुए कि अब क्या होगा। अचानक राहिब के मकान में जलजला आया। दीवारें हिलने लगीं, छत लरजने लगी। करीब था कि उस तबीब, उस राहब का मकान गिर जाता और वो राहिब उस मकान के नीचे दब जाता। वो फौरन दरवाजा खोलकर बाहर निकल आया। जब वह बाहर आया तो उसने हजरत अब्दुल मुत्तलिब को पहचान लिया कि यह मक्का मुकर्रमा के सरदार हैं। राहिब ने कहा कि सरकार कैसे आना हुआ? हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने फरमाया, यह मेरा पोता बीमार था, आंखें ठीक नहीं हो रही थीं। सुना है कि आप दवा भी देते हैं और दम भी करते हैं। मेहरबानी करें, जल्दी से कोई दवाई दें और दम भी करें ताकि मेरा पोता ठीक हो जाए। राहिब ने जब प्यारे आका हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे का नूर देखा तो देखता ही रह गया। फिर कमरे में गया, गुसल किया, नए कपड़े पहने, खुशबू लगाई। फिर एक आसमानी सहीफे के चंद ओराक उठाकर लाया। सरकार के पास आकर देखने लगा। कभी अपनी किताब देखता, कभी सरकार का चेहरा व दोहा देखता। कभी किताब देखता, कभी वलैल की जुल्फों को देखता। सारे औराक भी देखे, कमली वाले को सर से लेकर पांव तक भी देखा। फिर कदमों में गिरकर कहने लगा, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं गवाही देता हूं कि आप अल्लाह ताला के आखिरी नबी हैं। आपके बाद कोई नबी नहीं आएगा। सुभान अल्लाह। अजमत मुस्तफ़ा के अभी अल्लाह ने नबूवत फरमाया नहीं, लेकिन राहिब पहले ही कलमा पढ़कर गवाही दे रहा है। हजरत अब्दुल मुतलिब राहिब की बात सुनकर बड़े खुश हुए और फिर फरमाया, राहिब साहिब, जिस काम के लिए मैं हाजिर हुआ हूं वो जल्दी करें। राहिब ने कहा, कौन सा काम? फरमाया, मेरे पोते को दवा भी दो और इसे दम भी करो ताकि इसकी आंखें ठीक हो जाएं।
राहिब ने कहा, हजरत, आप क्या कह रहे हैं? मैं इसका इलाज करूं? हजरत अब्दुल मुतलिब ने फरमाया, राहिब साहिब, मैं तो आया ही इसी खातिर हूं। राहिब की आंखों में आंसू आ गए और कहा, सरकार, आपने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अजमत को समझा ही नहीं। आप तबीब को मरीज के पास लेकर आए हैं, मुकद्दस को गुनाहगार के पास ले आए हैं, शफाए कायनात को मर्ज़े मुजस्सम के पास ले आए हैं, दाता को भिखारी के पास ले आए हैं, मुख्तार को मजबूर के पास ले आए हैं, नबी को उम्मती के पास ले आए हैं। ए अब्दुल मुतलिब, मैं अपने इबादत खाने में बैठा अल्लाह ताला की इबादत कर रहा था कि अचानक मेरा सारा मकान लरजने लगा। अगर मैं बाहर ना आता तो मकान के नीचे आकर दब जाता। ऐ सरदार मक्का, तेरा यह पोता बड़ी शान वाला है, बड़ी अजमत वाला है, बड़े मुकाम वाला है। देख, इसके चेहरे से नूर के फव्वारे निकल रहे हैं। कायनात के यहूदी इसके दुश्मन हैं। इसी तरह लेकर इसको ना फिरा करो, कहीं कोई यहूदी इसको तकलीफ ना दे। जाओ, इसको अपने घर ले जाओ। हजरत अब्दुल मुतलिब ने फरमाया, राहिब साहिब, आपने मेरी बड़ी रहनुमाई फरमाई, शुक्रिया, लेकिन असल मसला तो अपनी जगह रहा। जिस मकसद के लिए मैं आया था तो वो तो हल ना हुआ। तो राहिब ने मुस्कुराकर कहा, ऐ सरदार मक्का, इनकी आंखों का इलाज खुद इन्हीं के पास मौजूद है, तुम्हें पता ही नहीं। फरमाया, कहाँ है इलाज? राहिब ने कहा कि सरदार मक्का, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लुआब शरीफ निकालकर इनकी आंखों में लगाओ, ये बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। हजरत अब्दुल मुतलिब ने उसी वक्त सरकार के मुंह से लुआब निकालकर आपकी आंखों में लगाया तो आपकी आंखें उसी वक्त ठीक हो गईं जैसे कभी दुखी ही नहीं थी। हजरत अब्दुल मुतलिब बड़े हैरान हुए, उस राहिब का शुक्रिया अदा किया। चलने लगे तो राहिब ने कहा, हुजूर, शुक्रिया तो आपका कि आपने मुझे सरकार कायनात की ज़ियारत करवाई है। हजरत अब्दुल मुतलिब ने फरमाया कि राहिब साहिब, आपका दम बहुत मशहूर है। सुना है कि आप जिसको भी दम करते हैं वो मरीज उसी वक्त ठीक हो जाता है। वो दम क्या करते हैं, वो अल्फाज क्या पढ़ते हैं कि जिनमें अल्लाह ताला ने इतनी तासीर रख दी है? राहिब मुस्कुरा पड़ा और कहा, हुजूर, जब मरीज मेरे पास आता है तो मैं अल्लाह की बारगाह में हाथ उठाकर कहता हूं, या अल्लाह, तुझे आखिरी नबी की अजमत की कसम, तुझे उसके प्यार का वास्ता, उसकी महबूबियत का वास्ता, इस बीमार को शिफा दे दे। फिर मैं मरीज पर दम करता हूं, अल्लाह ताला बीमार को शिफा दे देता है। नाजरीन इकराम, हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी पूरी जिंदगी निहायत सादगी से गुजारी। आपकी खुराक निहायत सादा थी। प्यारे दोस्तों, किसी भी शख्स के इखलाक और किरदार का मुताला करना हो तो उसकी आदत के साथ साथ उसके लिबास और उसकी गुफ्तगू से अंदाजा लगाया जा सकता है कि वो किस तरह की जिंदगी बसर कर रहा है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुक्मरान जरूर थे, लेकिन उसके साथ साथ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम निहायत मतवाज़े थे। आपकी खुराक इतनी कम और सादा थी कि हजरत अनस रजी अल्लाहु ताला अन्हु बताते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यहाँ कभी गोश्त और रोटी का खाना सुबह शाम 2 वक्त मौजूद नहीं था। हाँ, लेकिन जब मेहमान आते तो ऐसा मुमकिन होता, यानी दोनों वक्त खाना मौजूद होता। मेहमानों के हवाले से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात को पढ़कर आगे बढ़ते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स अल्लाह और यौम आखिरत पर ईमान रखता है उसे चाहिए कि अपने मेहमान की इज्जत अफजाई करे। इस हदीस से भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इखलाक मालूम होता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेहमानों की बहुत ज्यादा इज्जत करते थे। उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि आले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी लगातार 2 दिन जौ की रोटी सेर होकर नहीं खाई, हत्ता कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वफात पा गए। हजरत आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह ताला अन्हा से मरवी एक दूसरी रिवायत में है कि जब से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना मुनव्वरा तशरीफ लाए, आले मोहम्मद ने कभी मुसलसल 3 रातें गंदूम की रोटी सेर होकर नहीं खाई, हत्ता कि आप वफात पा गए। हजरत इब्ने अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके अहले खाना मुसलसल कई रातें भूखे सोते थे। उन्हें रात का खाना मुयस्सर नहीं होता था। उनकी ज्यादातर रोटी जौ की होती थी। हजरत आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं
कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे पास तशरीफ लाते और पूछते खाने को कुछ है। मैं अर्ज करती या रसूल अल्लाह कोई चीज नहीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते तो आज मेरा रोजा है। एक मर्तबा हजरत आयशा सिद्दीका रजी अल्लाहु ताला अन्हा ने अपने भांजे हजरत उर्वा बिन जुबैर रहमतुल्लाह अलैह से फरमाया कि बाज औकात हम पर 3-3 चांद तूलू होते, यानी 3-3 माह गुजर जाते, और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर चूल्हा ना जलता था। हजरत उर्वा रहमतुल्लाह अलैह बद्दे ताज्जुब से पूछते हैं, खाला जान फिर आप लोग जिंदा कैसे रहते थे? आप रजी अल्लाहु ताला अन्हा ने जवाब दिया, जी बेटा, हमारी गुजर बसर पानी और खजूरों ही पर होती थी। हाँ, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंसारी पड़ोस आपको दूध का तोहफा भेज दिया करते थे, क्योंकि उनके यहां दूध वाले जानवर बकसरत थे। वह दूध अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें भी पिलाते थे। हजरत अब्बू बरदा रजी अल्लाहु ताला अनहु कहते हैं कि मैं एक मर्तबा हजरत आयशा सिद्दीका रजी अल्लाहु ताला अन्हा की खिदमत में हाजिर हुआ। उन्होंने हमें एक मोटा सा तहबंद निकाल कर दिखाया। यह कपड़ा यमन में तैयार होता था। फिर उन्होंने हमें एक ओढ़ने वाली चादर भी दिखाई, जिसे मोटी चादर कहा जाता है। दोनों चीजें दिखाने के बाद उन्होंने अल्लाह की कसम उठाकर फरमाया कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन 2 कपड़ों में वफात पाई। हजरत अब्दुल्ला इब्ने मसूद रजी अल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक चटाई पर सोकर उठे तो आपके पहलुओं पर चिटाई के निशानात थे। हमने कहा कि या रसूल अल्लाह, क्या ही बेहतर हो अगर हम आपके लिए एक नरम सा बिस्तर बना दें। प्यारे दोस्तों, अब देखिए कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसके जवाब में क्या इरशाद फरमाते हैं। इरशाद हुआ, मेरा दुनिया से क्या ताल्लुक? दुनिया में मेरी मिसाल तो उस मुसाफिर जैसी है जो थोड़ी देर के लिए किसी दरख्त के साए तले ठहरता है, फिर उसे छोड़कर अपनी राह लेता है। अगर हम रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तबाह में नजर डालें तो मालूम होता है कि आपकी मुबारक जिंदगी हर पहलू से सादगी की तस्वीर थी। आपने न सिर्फ अपनी जिंदगी सादगी से गुजारी, बल्कि अपने सहाबा इकराम की तरबियत भी इस अंदाज में की कि दुनिया की बेवक्ती को खूब वाज़े किया। आइए देखते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा इकराम की तरबियत कैसे की। हजरत जाबीर रजी अल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बालाई मदीने से आते हुए बाजार से गुजरे। आपके इर्द गिर्द बहुत से सहाबा इकराम थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके हमरा तशरीफ ले जा रहे हैं कि रास्ते में एक बकरी का एक मरा हुआ बच्चा पड़ा था। उसके कान छोटे छोटे थे। आपने उस मुर्दा मेमने का कान पकड़कर फरमाया, साथियों, तुम में से कौन इसे 1 दरहम में लेने पर राजी है? लोगों ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, 1 दरहम तो बड़ी दूर की बात है। हम तो 1 पैसे में भी लेने के लिए तैयार नहीं हैं, और हम इसे लेकर करेंगे भी क्या? अब इरशाद हुआ कि अच्छा, तुम यह मुफ्त में लेने के लिए तैयार हो। लोगों ने जवाब में अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर यह जिंदा होता तब भी यह ऐबदार में शुमार होता, क्योंकि इसके कान बहुत छोटे हैं और अब तो यह मरा हुआ है। मुराद यह कि इसे मुफ्त में लेने के लिए भी तैयार नहीं है। अब देखिए कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया की बेसबाती और उसकी कम हैसियत को किस तरह वाज़े करते हैं। इरशाद हुआ, अल्लाह की कसम, अल्लाह ताला के नज़दीक दुनिया इस मुर्दार से भी कम हैसियत रखती है। और फिर एक जगह अपने साथियों के सामने दुनिया की हकीकत इस तरह बयान फरमाई, दुनिया अल्लाह के यहाँ मच्छर के पर के बराबर भी हैसियत रखती होती तो वो किसी काफिर को दुनिया में पानी का एक घूंट पीने को ना देता। अल्लाहू अकबर। नाजरीन, इकराम जुलहज का बाबरकत महीना है और अल्लाह के यहाँ 4 एहतराम वाले महीनों में से एक है। आज का वजीफा इस कदर शानदार वजीफा है कि माह जुलहज के पहले अशरे में अगर कोई शख्स नमाज फजर के बाद यह 3 कलीमात पढ़ लिया करे तो इंशा अल्लाह उसके जिस्म से हर तरह की बीमारी खत्म हो जाएगी और फिर मौत तक कोई भी बीमारी लाहक नहीं होगी। जान लीजिए कि यह कलीमात बहुत ज्यादा बाबरकत है।
बिल्कुल इसी तरह जिस तरह से यह अय्याम बरकत वाले हैं और रहमत वाले हैं। अल्लाह तबारक व ताला ने इन कलिमात में बहुत ज्यादा ताकत रखी है। जो भी शख्स किसी ऐसी बीमारी में मुब्तला है कि जिसका इलाज करवा करवा कर वह थक चुका है और उसे शिफा नहीं मिल रही, तो बस फिर नमाज फज्र के बाद यह कलमात 3 मरतबा पढ़ ले। इंशा अल्लाह अल्लाह तबारक व ताला आपको हर किस्म की बीमारी से निजात अता फरमाएगा। जान लीजिए कि वो कलिमात यह हैं: सुबहान अल्लाहिल अज़ीम व बिहम्दिही वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। ये कलिमात आपने सुबह नमाज फजर को अदा कर लेने के फौरन बाद 3 मरतबा पढ़ लेने हैं, लेकिन इससे पहले कम से कम 1 मरतबा दरूद इब्राहिमी जरूर पढ़ लीजिएगा और इसके बाद ताउज़ और तसमिया भी लाजमी पढ़ना है। इसके बाद यह कलिमात सिर्फ 3 मरतबा अदा करने हैं। 3 बार यह कलिमात पढ़ने के बाद आपने एक तस्बीह पहले कलमे की इस तरीके से कर लेनी है जो अभी आपको बताया जाएगा। उंगलियों पर गिनकर या फिर तस्बीह के दानों पर पूरे 100 मरतबा पढ़ें ला इलाहा इल्लल्लाह, और फिर आखिर में एक बार पढ़ें मोहम्मदुर रसूलल्लाह। यूं आपकी एक तस्बीह मुकम्मल हो जाएगी। इसके बाद आपने फिर से इतनी ही मरतबा दरूद इब्राहिमी पढ़ लेना है जितनी बार आपने वजीफे के आगाज में पढ़ा था। आपको जो भी बीमारी होगी, जो भी सख्त से सख्त परेशानी मुश्किल होगी, इंशाअल्लाह अल्लाह ताला आपकी हर तरह की लाइलाज बीमारी और मुश्किल को इन 2 दिनों के अंदर अंदर खत्म कर देगा। आपको इन कलिमात का असर फौरन देखने को मिलेगा। इंशाअल्लाह अल्लाह तबारक व ताला आपको इन कलिमात को पढ़ने से फौरन शिफा अता फरमाएगा। नाजरीन इकराम, जान लीजिए कि यह कलिमात आपने 3 मरतबा पढ़ लेने हैं और अव्वल आखिर कम से कम 1 मरतबा या 3 मरतबा या 7 मरतबा दरूद पाक भी पढ़ लेना है। इंशाअल्लाह इस अमल को करते ही आप शिफायाब हो जाएंगे। अल्लाह तबारक व ताला से दुआ है कि नेकी की बात को सुनने, समझने और इस पर अमल करने की ताकत और तौफीक मरहमत फरमाए। मेरा सुनाना और आपका सुनना कबूल और मंजूर फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। नाजरीन इकराम, आखिर में आपसे दरख्वास्त है कि मेरी आज की इस मालूमाती वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और हमारे वजीफा इन हिंदी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अल्लाह हाफिज।